तो इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार है। Hi everyone! Dance India Dance is coming back on TV. This is the most incredible journey I've ever had in my life, having to learn so many things, meet so many people, learn so many dance styles. There are so many dreams attached to this show. So many people came forward. I think I'm extremely fortunate to be able to live through this entire season again. ओके, डांस इंडिया डांस रीलिव करना मेरे लिए एक इतनी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। जब वो सब हो रहा था उस टाइम पर हम अपनी रिहर्सल्स में इतने बिजी होते थे, वी कुड नॉट सी इट, बट नाउ फाइनली आई कैन सिट डाउन एंड I don't know, I'm just too nervous to see it all over again, to relive it. There are too many emotions and I am very, very blessed to experience this. So, I think watching myself on DID after 10 years has been such a beautiful thing. I think ये लॉकडाउन के टाइम पर especially अगर बैठ के अगर कुछ देखना है और कुछ फील करना है, कुछ अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करना है, तो वो मुझे ये ऑडिशन देखकर समझ में आया कि वेयर आई स्टार्टेड ऑफ. सो व्हेन आई वाज बैक स्टेज, मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि एसी बहुत तेज़ चल रहा था. एंड दिस इज़ रंग शारदा ऑडिटोरियम इन बैंड्रा. सुबह 6 बजे हमें बुला लिया था. बिफोर माई टर्न केम टू परफॉर्म, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और जब पहुंची परफॉर्म करने तो मुझे बहुत डर लग रहा था. आई वाज लाइक मैं भूल जाऊंगी और या तो मैं गिर जाऊंगी या फिर बहुत गंदा होगा और मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी. बहुत सारी नर्वसनेस और सब लोग थोड़े दिन के लिए मजाक उड़ाएंगे पर इट्स फाइन. पर जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ मैं सब भूल गई. मुझे लगा चलो अपना परफॉर्म करो, यू डू योर बेस्ट एंड देन वील सी, जो होगा सो होगा. एंड मैं परफॉर्म करने लग गई. जब मैंने पहली बार अपने आप को देखा टीवी पर, आई फेल्ट इट वाज टू क्यूट. आई थिंक आई रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट. मैं बैक स्टेज खड़ी थी और मैंने किसी प्रोडक्शन वाले से रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई आस्क फॉर अ चेयर, मेरा कुछ झामा है. तो दे आर लाइक कि अरे ऑडिशन में ये सब नहीं मिलता है टाइप्स. तो देन स्टिल दैट पर्सन गेव मी. एंड शुरू का जब आपने देखा होगा ऑडिशन में ऐसे कुछ हाथ ऐसे करके कुछ करती हूँ, माई ओपनिंग, मतलब आई वॉज जस्ट बीइंग इन दैट मोमेंट. तभी एकदम से मैंने देखा कि म्यूज़िक रुक गया है. आई टर्न अराउंड एंड आई सी कि गीता माँ ने ऐसे करके म्यूज़िक रोका हुआ है. तो आई गॉट सो स्कैर्ड. और जब मैं ये टीवी पर देख रही थी, आई सॉ माई फेस, आई हैड द सेम रिएक्शन कि अरे म्यूज़िक क्यों रोक दिया, मेरा पूरा डांस तो ख़त्म नहीं हुआ, क्यों रोक दिया. एंड देन गीता माँ टॉक्ड अबाउट. आपने जिस तरह से ओपनिंग की अपने परफॉर्मेंस की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव योर लाइंस एंड आई जस्ट थिंक यू सो जस्ट फ्लाइटिंग एज अ फेदर. और मुझे काफी हद तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा. एंड देन फिर रेमो सर ने बोला वाओ. फिर क्योंकि टेरेंस सर मेरे गुरु हैं, मुझे पता था कि वो पक्का कुछ बोलेंगे कि शक्ति यहाँ पे तुम्हारी गलती थी. बट ही ऑल्सो सेड गुड एंड चलना, टेक इट एंड गो. यू नो वाओ मतलब टेक इट एंड गो, जस्ट टेक इट एंड गो ऐसे बोला. तो फिर अगेन थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे ओके आई एम सिलेक्टेड. मैंने जोर से कूद के जजेस के पास गई एंड आई कलेक्टेड माई टोपी. एंड टू वॉच दैट, that was an incredible feeling to watch that moment of victory. I felt I'm looking at an innocent girl who's starting off her journey, and I relate to everybody who's starting off at this time with, you know, especially in this field, you need a lot of courage to step forward and try something. Do not ever let anybody tell you that you cannot do it. Only your voice matters, and if you really believe in yourself, you should go for it and not let anybody in the world tell you what you're capable of and what you're not. And I saw that innocent girl, I saw that girl who did not know anything,
what to do, how to go about things. I looked at myself and I'm like, God. But when I got the topi, I got the realization that it's so beautiful. The whole feeling of going through, fighting, and practicing every day, listening to so many people tell you that you're not going to make it. I think I did it. Uh, yeah, it's a good feeling.